नमो नमः। संस्कृत भाषा क्या आज के युग की भाषा है या नहीं? हमारे आसपास के वातावरण के, हमारे आसपास के लोग कई बार हमसे पूछते हैं कि क्या संस्कृत भाषा आज के युग की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है? क्या संस्कृत भाषा आज व्यावहारिक है या नहीं? और इसी बात को मेरे ही संस्कृत के मित्र संस्कृत की एक उक्ति के द्वारा कहते हैं कि प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि प्रयोजन के बिना एक मंद अर्थात मूर्ख व्यक्ति भी किसी कार्य को नहीं करता। मैंने माना कि एक मूर्ख व्यक्ति प्रयोजन के बिना कार्य नहीं करता, लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा के अध्ययन का कोई प्रयोजन आज नहीं है? क्या संस्कृत भाषा की कोई उपयोगिता आज नहीं है? हम कई बार भाषा को व्यवसाय से जोड़ने की बात करते हैं। मैं मानता हूँ कि अगर भाषा है तो उस भाषा को व्यवसाय से जुड़ा हुआ भी होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि यदि आजीविका के साधन के रूप में भी उसे देखा जा रहा है तो वह भी उपयुक्त है। और मैं यह भी मानता हूँ कि यदि भाषा के ज्ञान के आगार के रूप में, भाषा के ज्ञान के खजाने के रूप में उस भाषा को देखा जा रहा है तो वह भी उपयुक्त है। हम कई बार सोचते हैं कि भाषा हम क्यों पढ़ें, संस्कृत भाषा हम क्यों पढ़ें? क्या इस देश में संस्कृत भाषा से आजीविका चलाने वालों की कमी है? मेरे जैसे न जाने कितने ही शिक्षक संस्कृत भाषा के माध्यम से ही अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। तो क्या संस्कृत के लिए कोई प्रयोजन नहीं है? आप सोचिए, कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि आयुर्वेद के माध्यम से, कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि ज्योतिष के माध्यम से, कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि योग के माध्यम से, कितने ही लोग ऐसे हैं जो कि हमारे धर्म ग्रंथों के, हमारे शास्त्रों के प्रवचन आदि के माध्यम से इस समाज को नई दिशा दे रहे हैं, अपनी आजीविका को चला रहे हैं और समाज को प्रेरित कर रहे हैं उन सब शास्त्रों में पारंगत होने के लिए। क्या इन सब के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि संस्कृत का प्रयोजन नहीं है? और यदि बात रही संस्कृत भाषा के शास्त्रीय ज्ञान की, तो उस शास्त्रीय ज्ञान का तो कोई सानी नहीं है। उस शास्त्रीय ज्ञान को यदि प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत को पढ़ना हो, संस्कृत को जानना हो, तो क्या यह प्रयोजन भी कम नहीं है? तो संस्कृत भाषा के बारे में यदि हम ये सोच रहे हैं या हमारे मन में कहीं पर भी चिंतन का एक क्षण भी, एक कण भी है, तो भी मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि यह कण निरर्थक है, यह कण व्यर्थ है। तो मेरे अनुसार एक छोटी सी बात इतनी सी है कि संस्कृत भाषा को सीखने के प्रयोजनों की कमी नहीं है, अपितु उन संस्कृत भाषा के प्रयोजनों को बताने की हमारे पक्ष से कमी रही है। हम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि यह प्रयोजन है संस्कृत को जानने के लिए। हम ये सिद्ध नहीं कर पाए कि इन प्रयोजनों के बिना हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। एक बहुत सुंदर सी उक्ति है, एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति। यदि आप एक शब्द को भी समझ लें, उस एक शब्द को भी जान लें, उस एक शब्द को भी अपने जीवन में धारण कर लें, तो वह भी हमें समस्त सुखों को देने वाला हो सकता है। संस्कृत भाषा में वह ताकत है, संस्कृत भाषा के शब्दों में वह शक्ति है। हमें केवल उस शक्ति को ग्रहण करना है और उस शक्ति को ग्रहण करके हमें अपने आसपास में जो भी उपलब्ध है उस तक पहुंचाना है। और यदि ऐसा हम कर पाए तो ज़िंदगी में कभी हमें कहने वाला नहीं मिलेगा कि संस्कृत को जानने के लिए मेरे पास कोई प्रयोजन नहीं था। आप कारणों को ढूंढें, कारण अनेक हैं,
आप प्रयोजनों को ढूंढें, प्रयोजन अनेक हैं। हम प्रयोजनों को समझें और दूसरों को समझने में मदद करें, उनके सहायक बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।